Welcome back to Super Hits 93.5 Red FM. I'm RJ Mega. Today with me I have Mr. Vivek Verma. He is the Managing Director SEDL, that is Spray Engineering Devices. Thank you so much, sir, for joining us on Red FM. Thank you, Mega. Sir, Spray Engineering Devices, जब मैं ये नाम पढ़ती हूँ कुछ आता है ऑफ कोर्स दिमाग में, मेरे लिसनर्स के भी आ रहा होगा, बट What exactly आप यहाँ पर कर रहे हैं? जब ये कंपनी मैंने स्टार्ट करी थी तो मैं चंडीगढ़ आया था, तो एक साइकिल थी, मेरे फादर चंडीगढ़ छोड़ने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उनका जो बिजनेस था जो छोटा सा वो नहीं चल पा रहा था और वो वापस नौकरी ज्वाइन करना चाहते थे जी। और मैंने 1-1.5 साल पहले अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में स्प्रे नोजल्स बनाने की तरीके, उनका डिज़ाइन करने के तरीके, इन पे काम करना शुरू कर दिया था और मैंने देखा था कि बहुत कम पैसे से एक ऐसा प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ जो कि जो है मार्केट में जिसकी अच्छी डिमांड है और स्पेशली शुगर इंडस्ट्री में बहुत अच्छी डिमांड है। तो स्प्रे नोजल्स तो वहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन जैसे ही हम इस इंडस्ट्री में मैं आया और बहुत बड़ा सक्सेस मिला मुझे जी। तो मैं इस इंडस्ट्री के अंदर चला गया, कंपोनेंट से इक्विपमेंट बनाना, इक्विपमेंट से पूरा सेक्शन ऑफ द प्लांट बनाना और फिर पूरी फैक्ट्री बनाना। और आज पूरी जो शुगर केन वैल्यू चेन है, यानी गन्ना बोने से लेके और एंड में बाय प्रोडक्ट बनाने तक सारी वैल्यू चेन को मैं समझता भी हूँ और हमारी जो 200-300 इंजीनियर्स की जो टीम है वो उसके डिफरेंट सेक्शंस पे काम करती है। एक चीज जिसके बारे में अब हर कोई बात कर रहा है, हमारी हवा की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, पोस्ट दिवाली हमने देखा कितने लंबे टाइम के लिए हम वेरी पुअर एयर क्वालिटी में रहे। ये जब पराली जलाई जाती है, हवा की क्वालिटी खराब होती है, आप इस पे क्लोजली वर्क कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तरीके से एज एन इंडिविजुअल मैं और इंडस्ट्रीज हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। पूरी दुनिया यूनाइटेड होके उसके एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी इज नाउ वर्किंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी आने वाले 10 सालों के अंदर। कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट, खेत में पड़ा हुआ बायोमास जो जल रहा है, और ये पेट्रोल और डीजल और इवन एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां भी एक पोल्यूटर्स हैं। अब इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं, इवन इलेक्ट्रिक प्लेन्स आ रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में ये तो थर्मल पावर प्लांट और ये इलेक्ट्रिक बसेस ही ये आपको इक्का दुक्का ही दिखेंगी, ये सब बंद हो चुके होंगे। रिजल्ट क्या होगा? जैसे चंडीगढ़ में आज से 30-40 साल पहले हमें जो है बर्फ के पहाड़ दिखा करते थे जाड़ों में, वो फिर से देखना शुरू हो गए। पॉल्यूशन जो है ये कम होना ही है और इसके लिए जो है ऑलरेडी पूरी दुनिया में सॉल्यूशंस निकलते चले जा रहे हैं। इथेनॉल और बायोफ्यूल, इसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है। रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ आवर मिनिस्टर्स, ही वाज स्पीकिंग वेरी पैशनेटली अबाउट इट। आप इसके फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं सर हमारे देश में? देखिए, इथेनॉल बेसिकली ग्रीन होना चाहिए, तो वो किस चीज से आएगा? जो एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू है वही उसका मेन सोर्स होगा। देखिए, फूड तो हमने इनिशियल फेसेस ऑफ एथेनॉल प्रोग्राम पे आए हैं हम इंडिया में, जहाँ हम अपने फूड सरप्लस को एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम में भी बहुत आगे जाना है। अभी हम ये कह सकते हैं कि हम 2% एथेनॉल बना रहे हैं, जितनी हमें बनानी चाहिए थी। अब वो भी बना रहे हैं फूड बेस्ड मटेरियल से। लॉन्ग टर्म में सरप्लस फूड ही अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जो अल्कोहल बनेगी उसका ग्रीन कार्बन कहाँ से होगा? एग्रो वेस्ट से होगा, सीमेंट प्लांट से होगा, जहाँ हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और साथ में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास बहुत ज्यादा होने वाली है और हाइड्रोजन ही फ्यूचर का एनर्जी का सोर्स है। बट इफ आई टॉक अबाउट SEDL बीइंग अ ग्रीन लीडर, आप किस दिशा में हेड कर रहे हैं? कि हमने फूड और एनर्जी दोनों को अफोर्डेबल बनाना है। हमने फूड से भी एनर्जी बनानी है, लेकिन फूड रेजिड्यू से एनर्जी बनानी है। और ये इसका मतलब है कि गन्ने की क्रॉप है, रूट से लेके ट्रैश से लेके बगास तक, जो गन्ने के रेजिड्यूज हैं, जो कि शुगर से वजन में डबल है, तो एनर्जी का सोर्स वो बहुत बड़ा है। तो हम लोग शुगर इंडस्ट्री में जो आज गन्ने से हम 6,000 रुपए का सामान बनाते हैं, जो कि चीनी है, और ज्यादातर जो अल्कोहल भी बन रही है वो चीनी से ही बन रही है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये 6,000 को तो एक तरफ रखें, इससे तो चीनी ही बनाए या अल्कोहल जो बना रहे हैं बनाए, लेकिन जो इससे भी डबल बायोमास जो हमारे पास खेत से लेके और फैक्ट्री के बीच में है, उस बायोमास को भी हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें। इसका मतलब है कि शुगर की वैल्यू चेन में 6,000 रुपए की बजाय 18 से 20,000 रुपए का सामान बन रहा है।
इफ वी टॉक अबाउट वाटर क्राइसिस, जैसे इंडस्ट्रीज भी अनट्रीटेड वाटर रिलीज कर देते हैं। अगर हम देखिए दिल्ली में हाल अगर नदियों का वो भी खराब है। ऑन अ सोसाइटियल लेवल, यू नो, हाउ कैन आई एज एन इंडिविजुअल और इंडस्ट्रीज वर्क अपॉन द फैक्ट हमारे एक्शंस की वजह से वाटर पोल्यूट ना हो? क्या होना चाहिए ये एक्शन प्लान हमारा? अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे कहें तो हम हर रोज 150 लीटर पानी फ्रेश वाटर लेते हैं और उसको डिस्चार्ज कर देते हैं जी। और वो फ्रेश वाटर इस क्वालिटी का होता है जिसे हम पी भी सकते हैं। इतने अच्छा क्वालिटी का पानी हम लेते हैं और हम उसको हाइजीन में और डिफरेंट वे में हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जो डिस्चार्ज पानी है वो भी ऑलमोस्ट उतना ही साफ होता है जितना कि फ्रेश वाटर, मगर हम उसको वो फिर हमारा जो है थ्रू द वेरियस वाटर स्ट्रीम के थ्रू मिलता है। कई जगह इंडस्ट्रियल पानी उसमें मिल जाता है, कई जगह पे उसको डिफरेंट टाइप के पानी मिल के वो आपके एसटीपी पे पहुंचता है शहर के। वहाँ पे भी जाके वो नियरली पीने लायक पानी ही होता है, लेकिन उसको हल्का सा ट्रीटमेंट देते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, हम डिस्चार्ज कर देते हैं। हमें वही पानी ही नदी में रखना है। और आज अगर हम देखते हैं कि हम जो पानी थोड़ा थोड़ा सा पॉल्यूशन करके हमने अपनी सारी नदियाँ सब खराब कर दी है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि हमने डालना नहीं है और हमने जो है इनके सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन हमारे पास है जो कि दूसरे देशों से अलग है। हमारी रेनफॉल कम नहीं है, लेकिन हमारी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हमें अपने देश को अगर खूबसूरत बनाना है तो अपनी नदियों में केवल डिस्टिल वाटर, बारिश के जैसा क्वालिटी का पानी डालना है। बाकी पानी हमें रिसाइकिल करना है, यानी कि इंडस्ट्री का पानी वापस रिसाइकिल होकर डिस्टिल वाटर की तरह वापस चला जाए। But thank you so much, sir. आपने वक्त निकाला, आप आज यहाँ पर हमारे साथ आए, joined us on Red FM. It was a great conversation with you. Thank you so much for joining us.